अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, लेकिन इसके साथ ही जो कोरोना काउंट है वो आंकड़े थोड़ा डराने वाले हैं, क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं 1,90,000 से ज्यादा हो गए हैं कोरोना के पीड़ित केसेस और इन्फेक्शन के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके साथ ही आप देखिए 5,300 से ज्यादा अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप भारत के इस नक्शे पर नजर डालेंगे आंकड़ों पर, तो ये आप देखिए पिछले 24 घंटे की भी आंकड़े आपके सामने हैं। 7,392 कुल केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कुल मामले देखिए 1,90,535, जो लोग ठीक हुए हैं 91,819, लेकिन 5,394 लोगों की अब तक मौत हुई है। राज्यवार स्थिति भी आपको हम बता दें, महाराष्ट्र की अगर सबसे पहले बात करें 67,000 से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित भी है। 2,200 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना का कुल आंकड़ा यहां पर 20,000 को अब छूने वाला है। तमिलनाडु में 22,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। यूपी में भी आंकड़ा 7,800 के पार चला गया है। तो अनलॉक 1 का आज पहला दिन है, बहुत सी रियायतें दी जा रही हैं, कुछ प्रतिबंध भी आपके सामने हैं, लेकिन इन दो तस्वीरों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, और बयानों के जरिए जो तस्वीर देश के सामने है, देश के गृह मंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़े। अंत कैसे आएगा वो सबके मन में सवाल बना है, विश्व भर के मन में है, परंतु सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीजें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। ये 30 लाख प्रवासी कामगार यूपी में आया है और मैं तो इंतजाम ये कर रहा हूं कि 30 लाख को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी मिल जाए। हमारा कार्य तो इस दिशा से है, लेकिन इसका स्किल डेवलपमेंट करना और इसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना, ये मेरा दायित्व बनता है और मैं इस कार्य को कर रहा हूं। हर एक कामगार, उत्तर प्रदेश के हर एक कामगार, हर एक श्रमिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देगी और इस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसको सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का एक अवसर हम लोग देने जा रहे हैं और इसी पर हम लोग फोकस किए हैं। हमने इसको बाध्यकारी नहीं किया है, लेकिन हम उसको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से देंगे और इसके लिए हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था, 1 हफ्ता पहले, हमारे पास टोटल मिला के 4,500 बेड का इंतजाम था। पिछले 1 हफ्ते में हमने 2,100 और बेड का इंतजाम कर लिया। 6,600 बेड हैं आज हमारे पास। इन 6,600 बेड्स में से केवल 2,100 बेड के ऊपर पेशेंट हैं, 4,500 बेड खाली पड़े हैं अभी अपने पास। और पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए, 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। उनकी तैयारी चल रही है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कई होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, होटल्स के अंदर बेड बना रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी वहां भी ऑक्सीजन देने की, वहां भी ऑक्सीजन देंगे। मुख्यमंत्रियों को आपने सुना, देश के गृह मंत्री को आपने सुना, लेकिन अब आपको हम देश के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज का दिन अनलॉक 1 का पहला दिन है, लेकिन ऐसे में क्या खुला है, क्या बंद है, और धीरे धीरे जब प्रतिबंधों को खत्म किया जा रहा है तो देश के इन शहरों में जो तस्वीर सामने आई वो देखिए। दिल्ली की तस्वीर देखिए, अहमदाबाद की तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किस तरह का हाल दिखाई दिया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अहमदाबाद, पुणे, पटना, कोलकाता, 6 शहरों की इन तस्वीरें देखिए। 200 ट्रेन आज से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पहले जैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेनमेंट जोन जो है वो अभी प्रतिबंधों के दायरों में रहेंगे।
लेकिन इन सभी छूट के बीच दिल्ली और नोएडा बॉर्डर, क्योंकि वहां पर अभी भी जाम की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉर्डर पर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज ये तय कर रही हैं कि कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों को रोका जाए। तो क्या हालात आज बॉर्डर पर दिखाई दिए, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज 1 जून है, आज लॉकडाउन खत्म है, अनलॉक 1 की शुरुआत है। लेकिन हम बात करें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तो यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। आप देख सकते हैं लंबा ट्रैफिक जैम है, यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, हर किसी का पास चेक किया जा रहा है और पास जिसके पास नहीं है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस प्रशासन या डीएम के द्वारा नहीं है, तो उन्हें यहीं से वापस कर दिया जा रहा है। अब कई लोग ऐसे हैं जो लगातार पुलिस से ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों वापस किया जा रहा है, क्योंकि आज से तो अनलॉक 1 शुरू हो गया है, लेकिन पुलिस उन्हें यहां से वापस कर दे रही है। कैमरामैन आलोक दास के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली और गाजियाबाद के अंदर अभी भी कमोवेश वही स्थिति है जो पिछले कई दिनों से थी। गाजियाबाद के फिलहाल तमाम बॉर्डर को जो है वो सील किया गया है ताकि दिल्ली से आने वाले तमाम लोगों को वापस भेजा जाए। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को जिनके पास पासिस हैं उन्हीं को गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो है वो जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। लगातार पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और पासिस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक एक गाड़ियों को बाकायदा उनका पास जो है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। जिसके पास पास नहीं है उनको वापस जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भेजा जा रहा है। लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हैं उनको वापस जो है वो अब यहाँ पर दिल्ली की तरफ इस तरीके से भेजा जा रहा है। और जाम की लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर सुबह से ही फिलहाल देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 की पहली तारीख है और हम इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बेहद ही फेमस, और मंदिर तो फिलहाल बाहर से बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग मंदिर में पूजा प्रार्थना इन लोगों ने शुरू की है। अभी सरकारी तौर पर पूरी गाइडलाइन आनी बाकी है, लेकिन मंदिर के का एक जो शटर है उसे उठा दिया गया है और लोग यहाँ पर पूजा प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तक पूरी तरीके से ये बंद था और आज से मंदिर और जो दूसरे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनके पट खुल रहे हैं। देखना यह है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर होता है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ये हजरतगंज का इलाका है और हजरतगंज पिछले 2 महीने से पूरी तरीके से बंद था लॉकडाउन में। पूरे के पूरी तरीके से स्थिति सामान्य की स्थिति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सफर करने वालों के लिए आज से अच्छे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेन के जरिए जा पाएंगे। 200 ट्रेन आज से चलनी शुरू हो रही हैं। हालांकि इससे पहले से 15 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल भी चल रही हैं, लेकिन अब छोटे शहरों तक भी ये कनेक्टिविटी देशवासियों को मिलेगी। सड़क पर मजदूर, ट्रकों पर मजदूर, बसों में मजदूर, श्रमिक एक्सप्रेस में मजदूर, जो साधन मिला उस पर मजदूरों का रेला घर के लिए निकल पड़ा। सरकार ने ट्रेनें चलाई। हर रोज देश के अलग अलग इलाके से दर्जनों ट्रेन चलाई गई। लाखों श्रमिक अपने घर ट्रेनों से पहुंचे। अनलॉक होते देश में अब सरकार ने राहत की एक और किश्त जारी कर दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी साझा करते हुए ट्वीट किया, कल से देश भर में शुरू हो रही है 200 स्पेशल ट्रेन। नागरिकों का घर जाना होगा और आसान और सुरक्षित। 200 ट्रेन की खेप पूरे देश में शुरू की जा रही है। इसके तहत सैकड़ों बड़े छोटे शहर आपस में जुड़ जाएंगे। सफर का इंतजार कर रहे लोगों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। सफर से पहले यात्रियों को कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मसलन सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को ट्रेन चलने से 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। सफर के दौरान भोजन का इंतजाम यात्रियों को ही करना होगा। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल नहीं मिलेगा। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
रेलवे हर रोज दर्जनों ट्रेन चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें मजदूर भी हैं और दूसरे भी। अब ट्रेन की नई खेप चलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अभी बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। सफर करते वक्त नियमों का गंभीरता से पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर महाराष्ट्र में है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस वहां हैं। 67,000 तक केसेस हो चुके हैं। ऐसे में अनलॉक 1 के दिन भी सरकार ने यह तय किया है कि रियायतों का दौर इस हिसाब से तय किया जाएगा कि किस हिस्से में क्या स्थिति है राज्य में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आप ये जान पाएंगे महाराष्ट्र में आपके लिए क्या खुला है, क्या बंद है। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर पूरी रफ्तार पकड़े हुए है। वायरस से संक्रमित हुए लोगों की तादाद अब 67,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र ने अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे जमीन पर उतारने का फैसला लिया है। उद्धव सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें पूरे राज्य को 2 हिस्से में बांटा गया है। पहले हिस्से में मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद जैसे बड़े शहर रखे गए हैं, जबकि दूसरे हिस्से में बाकी राज्य हैं। नए गाइडलाइंस के मुताबिक इन 4 शहरों में जो छूट दी गई है, उसमें निजी दफ्तर 8 जून से 10% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तर 15% कर्मचारी के साथ खोले जाएंगे। दुकान और बाजार 5 जून से खुलेंगे। जरूरी हो तो टैक्सी, कैब और निजी गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। आउटडोर गतिविधियों के लिए 3 जून से इजाजत होगी। ई कॉमर्स के लिए इजाजत दी गई है। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर 3 जून से काम कर सकेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स, सैलून, होटल, धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। इन 4 शहरों में एक जिले से दूसरे जिले में बस सेवाओं की इजाजत नहीं दी जाएगी। अनलॉक 1 में मुंबई, पुणे, ठाणे और अलग अलग ऐसे इलाके महाराष्ट्र के जो कि रेड जोन्स है, उसमें किसी भी तरह की इकोनॉमिक रिलैक्सेशन मिलने की संभावना काफी कम है। महाराष्ट्र के जिन इलाकों में कोरोना का प्रहार ज्यादा है, वहां रियायतों का दायरा कम है। उद्धव सरकार अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है। यही वजह है कि मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इन 4 शहरों के अलावा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में कुछ ज्यादा छूट दी गई है। यहां सरकारी दफ्तर में 100% कर्मचारी काम पर लौट सकते हैं। वहीं निजी दफ्तरों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। टैक्सी, कैब और निजी कार में 3 लोग सफर कर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ई कॉमर्स के साथ साथ उद्योगों को इजाजत दी गई है। शराब की दुकान खोली जाएंगी। जिले के भीतर बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन माना है, वहां कोई छूट नहीं दी गई है। कहीं भी स्पा, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। सरकार सब कुछ खोलना चाहती है, लेकिन कोरोना का बढ़ता ग्राफ ये जोखिम उठाने नहीं दे रहा। लिहाजा अनलॉक होते देश में भी कदम फूंक फूंक कर उठाइए। ये वक्त की मांग है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षित रहने की गारंटी है। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।